नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टे फैमिली डे फिल्म। बस मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तब जाके एक सेक्टर को लेके आपका व्यू काफ़ी हद तक क्लियर होगा। तो मार्केट की बात की जाए टेक्निकली दोस्तों, बोलना गलत नहीं होगा कि हम लोग लाइफ टाइम हाई पे ही हैं। 200-300 पॉइंट के आसपास गिरावट लाइफ टाइम हाई से बहुत बड़ी गिरावट नहीं मानी जाती, लेकिन इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी ने 15,000 से लेके जो 20,000 की रैली करी है ना, ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट की रैली, ये बहुत लोग को डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज बहुत लोग की रैली मिस हुई है। सिंपल सी बात है, जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो बहुत लोग निवेश नहीं कर पाते बिकॉज डर का माहौल होता है। तो बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर कोई ऐसा स्टॉक बताइए, ऐसा सेक्टर जिनके आउटलुक ठीक हो और जिनके अर्निंग्स आने वाले कुछ सालों में, कुछ क्वार्टर्स में इम्प्रूव भी हो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी भी एक सेक्टर ना, जब निफ्टी 15,000, 16,000, 17,000 के लेवल पे था, उसी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। बट आने वाले कल में गैस आउटलुक ठीक होंगे तो डिमांड में तेज़ी भी आ सकती है। एक स्टॉक ऐसा भी है जो लाइफ टाइम हाई से हमें अभी भी आधे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे अपनी अनबाइस्ड ऑनेस्ट एनालिसिस आप सब तक जरूर पहुंचाऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी जगह पे निवेश करने से पहले इंडस्ट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री कैसा इंप्रूव कर सकता है। आपने देखा कि आईटी में जो धुलाई और पिटाई हुई है वो इसलिए हुई है कि नंबर्स नहीं उतने ख़राब आए हैं, बट दोस्तों जो आउटलुक है इन्फोसिस की तरह वो नेगेटिव या फिर बहुत ही सुपर नहीं है। तो आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टॉक्स जो अभी के टाइम आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं और नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में उनके नंबर्स काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं। तो एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस का अभी भी फुल इम्प्रूव नहीं है, बट आने वाले कल में इम्प्रूव हो सकता है। बोलेंगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी जो अंदर वाली बात है वो बताइए। देखिए दोस्तों, जब रेट हाइक बढ़ना शुरू हुआ, आप सबको अच्छे से पता है कि कोविड के टाइम में यूएस फेड 0% ब्याज दर पे सबको लोन दे रहा था और अभी के टाइम 5.5% के आसपास है। आरबीआई दोस्तों 4% के आसपास लोन दे रही थी, अभी के टाइम 6.5% के आसपास है। मतलब लोन लेना महंगा हो गया, जिसके वजह से हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस अभी तक उतना परफॉर्म नहीं किए हैं और एनबीएफसी गिने चुने ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। बट दोस्तों कंज्यूमर डिमांड अभी के टाइम धीरे धीरे पटरी पे आ रही है और कहीं ऐसा ना हो कि रेट हाइक के चक्कर में कंज्यूमर डिमांड ही टूट जाए। तो आने वाले कल में 6 महीने में इस चीज़ इंप्रूव्ड होंगे और मेरा ऐसा मानना है कि हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस और एनबीएफसी काफ़ी हद तक बूस्ट खाएगा बिकॉज कम लोन की दर पे कम ब्याज अगर आपको मिलेगा, आप घर खरीदेंगे, अपनी जो डिमांड है उसको पूर्ति करेंगे। तो इसका गाइस सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी हो सकता है। और इसी को लेकर दोस्तों पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के जो गिरीश कोस्की साहब एमडी हैं, उनको लेके एक बड़ी कमेंट्री आ चुकी हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यू क्वार्टर्स, फ्यू ईयर्स पूरा हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस को लेके, एनबीएफसी को लेके काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है, लो इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कम सस्ते ब्याज दर पे आपको घर मिले, आपके हाथ में पैसे आए तो आप भर भर के खर्चा करें, जिसकी वजह से इकोनॉमी पटरी पे आए। इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया था तो आरबीआई भी बाध्य था और फेड भी बाध्य था। उसके बाद रशिया यूक्रेन के मैटर के वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो। बट मेरा ऐसा मानना है जिसका आउटलुक पॉजिटिव हो सकता है और जो कंपनी अभी पार्टिसिपेट नहीं की है, 1-2 साल का व्यू है, आप उधर पे गैस अपनी रिसर्च को आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। गैस मैंने तो आपको रिसर्च बता दी, रिपोर्ट बता दी, टेस्ट आप करेंगे। आवास फाइनेंशियल की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि हाउसिंग फाइनेंस की एक दिग्गज कंपनी है। छोटी कंपनी है तो गिरती भी उसी रफ्तार से और भागती भी उसी रफ्तार से है। एक समय प्राइस भाग के 3400 के आसपास गया था, बीच में गैस बेस फॉर्म हुआ था 1300 के आसपास। मैंने उस समय भी गैस फिबोनाची पैटर्न से आपको लेवल्स बताए थे और ऑफकोर्स बॉलिंजर बैंड में क्या घटनाक्रम हो रहा है वो भी समझाया था। वहाँ से गैस कंपनी 300 पॉइंट के आसपास चढ़ चुकी है। एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में गैस स्टॉक 10% अप हो चुका है। पे आऊँगा दोस्तों, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आवास को ही मैं कवर करूँगा, इसको छोड़ के और भी बहुत सारे अन्य स्टॉक हैं जिस पे बहुत लोग ट्रेड लेके बैठे हैं। निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से की ट्रिगर पॉइंट है जो आने वाले कल में उनको बूस्ट कर सकते हैं। मैंने गैस आपके सामने पिक्चर रख दिया कि क्यों हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस उतना ख़राब परफॉर्मेंस नहीं होने के बावजूद भी सेंटीमेंट ठीक नहीं है। मैंने क्या बताया कि 6.5% के आसपास रेपो रेट हाइक होगा। आप जगह कोई भी हाउसिंग लोन खरीदने जाएंगे अफोर्डेबल भी, आपको 8.5 से लेकर 10% के आसपास ब्याज देना पड़ेगा। क्या आप घर खरीदेंगे? नहीं, आपको दोस्तों वेट करना पड़ेगा। जिस हिसाब से एफडी 7.5% के आसपास हुआ, लोग फटाफट जाके 7.5% पे 8% पे एफडी की है ना। अब सिंपल सी बात है, एफडी रेट कम होगा तो सिंपल सी बात है लोग शेयर मार्केट में आएंगे। यही दोस्तों चीज़ समझने की ज़रूरत है। कंपनी ख़राब नहीं है, टाइम ख़राब है, लेकिन टाइम अगर सुधरेगा, आउटलुक ठीक होगा तो ये सब कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी एनबीएफसी में और हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में निवेश करने से पहले मेक श्योर
उनके प्रमोटर का इतिहास भूगोल आप जाने। बिकॉज हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस, एनबीएफसी का बिजनेस, वो तो गैस बहुत ही एवरग्रीन बिजनेस माना जाते हैं। लेकिन सारे एनबीएफसी को मैं कवर इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज एक बैड न्यूज़ उसको एनबीएफसी को ख़राब करती है। आपने देखा कि बहुत सारे बीच में येस बैंक या फिर बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ था। इसलिए क्या है, जो लीडर कंपनी है उसको पकड़िए। अगर उसको छोड़ के विपरीत में कोई रिस्क लेना है, 3% 4% स्टडी पर्पस में सीखने की कोशिश करना है, बड़े पैसे बनाने हैं, आप दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करिए। तो कंपनी एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। प्राइस ट्रेडिंग है जो 70 के आसपास था, गिर के 30 के आसपास हो चुका है। कंपनी की आरओई ठीक ठाक इनलाइन हमें दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के अर्निंग्स में guys अभी तक तो कोई बड़ा डेंट नहीं है। पिछले कुछ समय से कंपनी अच्छा ही अर्निंग पेश कर रही है। बट आपने देखा कि ना एप्टस भाग रहे हैं, ना होम फर्स्ट भाग रहा है, ना अभी के टाइम आवाज़ भाग रहा है। उल्टा गाइस इस कंपनी के एमडी ने डिज़ाइन किया था उनके पर्सनल कॉस्ट की वजह से, इसलिए थोड़ी निगेटिविटी और हुई थी। एफआईएस को माल बेचना था, तो उधर पे गैस थोड़ी बहुत डर का माहौल था। बट कंपनी अगर आप देखें तो अर्निंग्स के क्षेत्र में गैस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। गैस घटनाक्रम क्या हो सकता है अगर आप देखें तो वन डे के चार्ट में गैस जैसे कि हमने एस्टिमेट किया था कि बेस फॉर्म 1350 1400 एग्जैक्टली वही हमें देखने को मिल रहा है। और आज तो गैस कंपनी की बात की जाए, इनका जो शेयर प्राइस है वो बॉलिंजर बैंड के अपर मीडियन को तोड़ के ऊपर की तरफ जो 200 का मूविंग एवरेज है 1722 इसके आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। और यही तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का जोन होगा उनके लिए। तो 1300 1400 में स्विंग ट्रेड लिए थे शॉर्ट टर्म में कंपनी के नंबर्स के पहले। बस बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सीखने लायक चीज़ है। आपको समझाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि कोई कंपनी वीकली चार्ट पे अगर 200 का मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करके भाग जाती है तो वहाँ पे गैस रिवर्सल कंफर्म हो जाता है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में वहाँ से भी 20% के आसपास गिरावट हो सकती है ऑन एन एवरेज। एक्जैक्टली गैस वही पैटर्न फॉलो हुआ। और आप देख सकते हैं कि 200 का मूविंग एवरेज को तोड़ के गैस कंपनी नीचे गिरी थी, बेस फॉर्म हुआ, कंपनी भाग रही है। तो ये गैस 1750 के आसपास 1800 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। और उसके बाद 1300 का बेस शायद दोस्तों बन के 1500 से लेके 1600 के आसपास हो सकता है। और उसके बाद जब कंपनी बैक टू बैक 2-3 क्वार्टर के बाद और अच्छे नंबर्स पेश करेगी, इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगा, तब शायद दोस्तों पुराना जो हाई है आने वाले 1 वर्षों में 1.5 वर्षों में वो हो सकता है। तो यही तो क्या सीखने की चीज़ होती है। बट यस, कुछ भी करने से पहले अपनी रिसर्च करें और उसके बाद आप चाहें तो लगा सकते हैं। लेके बैठे हैं तो लॉस में ना बेचिए। जब अपने दोस्तों रेट हाई कितना सह लिया, अब रेट कट का भी चाहे तो आप मज़ा ले सकते हो गए दोस्तों आवास फाइनेंस के बारे में डिस्कशन। उसके बाद बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर एप्टस जो हाउसिंग फाइनेंस है ये भी तो एक शानदार कंपनी है और पिछले कुछ समय से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। 368 का स्टॉक अभी के टाइम वही 274 के आसपास मिल रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट 20 के आसपास गया, लेकिन कौन बेनिफिट पा रहा है? बैंकिंग स्टॉक्स बेनिफिट पा रहे हैं। आप जाकर चेक करिए कि कैसे आईसीआईसी बैंक 1000 के आसपास चला गया। मर्जर के बाद दोस्तों एचडीएफसी बैंक भी ठीक ठाक पोजीशन पे है, कोटक भी ठीक ठाक पोजीशन पे है। कल देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक के नंबर्स कैसे आते हैं। उसके बाद एसबीआई है। उसके बाद दोस्तों पीएसयू के नंबर्स तो फारू हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स एनबीएफसी में और हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में गैस रैली तब तक क्रिएट होती है जब तक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में दम रहे। वो तभी होगा जब इंटरनेशनल मार्केट सहित आरबीआई फर्स्ट रेट कट करना शुरू करेगी। गैस मैंने कमेंट भी देखा कि सर वही दायरा में होम फर्स्ट फाइनेंस भी है। इनके वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 32 के आसपास है। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी जब अच्छी होती है आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री में रुझान कैसा है। 2020 के बाद 2019 के बाद केमिकल्स में रुझान ठीक था, अभी के टाइम में एक्सपोर्ट कम हो रहा है, नेगेटिव आउटलुक है तो स्टॉक तेज नहीं हो रहा है। तो क्या सारी केमिकल्स कंपनी खराब है? एसआरएफ खराब कंपनी है? दीपक खराब कंपनी है? नवीन खराब कंपनी नहीं। आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि नवीन खराब कंपनी है, ना इन्फोसिस खराब कंपनी है, ना ही आईसीआईसी बैंक खराब कंपनी है। यही तो कैसे चक्कर है, साइकिल है, कभी आप आगे तो कभी मैं आगे। लेकिन दोस्तों सही प्राइस आपको तब मिलता है जब आप क्राइसिस में निवेश करें। और ऑफकोर्स जब कहानी चेंज होती है, जैसे कि आईटी में एक समय एट्रिशन था ही नहीं, बड़ा था ही नहीं, उनके मार्जिन्स ठीक हो रहे थे, बहुत पैसे बच रहे थे, क्लाइंट पे क्लाइंट आ ही रहे थे। आज जैसे ही मार्जिन्स ख़राब हुए और उसके बाद नेगेटिव आउटलुक हुआ, वो सब अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि 1 साल के बाद कौन से स्टॉक्स में कंटिन्यूटी ठीक रहेगी, तो ही दोस्तों आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। तब चाहें तो अपनी रिसर्च करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर को कॉल करिए, सलाह मशवरा करिए, अपनी रिसर्च करिए और कम से कम Q1 के नंबर्स देखें और कमेंट्री क्या आ रही है, मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं। सिर्फ नंबर्स अच्छे आ गए, स्टॉक नहीं भाग रहा है, मैं बेच दूँ, ये लॉजिक सही नहीं है। अगर ऐसे ही दोस्तों आप बेचना शुरू करेंगे ना, आपके पोर्टफोलियो में 2-3 क्वार्टर के बाद 80% स्टॉक साफ हो जाएंगे। बिकॉज किसी के नंबर्स ख़राब आएंगे, किसी कमेंट्री ख़राब आएगी, आपको दोस्तों वर्स्ट टाइम झेलना पड़ेगा, तभी गुड टाइम मिलेगा। अब हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस पे और एनबीएफसी पे आप कितना एग्रेसिव है, कितना अच्छा लगता है आपको, वो तो वक्त बताएगा। बिकॉज किसी को बैंकिंग स्टॉक और हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी में खुद ही एनबीएफसी की बात की जाए, बैंकिंग की बात की जाए, 35% के ऊपर वेटेज कमांड करता है बिना गैस बैंक एनबीएफसी का।
निफ्टी भी अधूरा है और शायद कहीं ना कहीं हमारा पोर्टफोलियो भी अधूरा है। आप इसके ऊपर रिसर्च करें, मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो रिस्की होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्वली रिवॉर्डिंग भी होता है। रिस्क कैस आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।